हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन इतना उत्तम है, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या समय में, संध्या वेला में खुदा ने हम लोगों को जीवों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन सुनाया जाए। आप विमल भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं खुदा का वचन सुनने के लिए। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई दूसरा देते हैं अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. मैं अनुरोध करूंगा घर की कोई भी सदस्य से प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे कवि परमेश्वर जी, इस अशुभ को आपने अच्छा दिन दिया, हम लोगों को समय दिया है पिता कि हम सब बैठ कर के आपके साथ संगति करने वाले दोस्तों के पवित्र नाम में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी। और जितने भी बहन भाई आए प्रभु सबको आप नाम नाम आशीषित करें पिता परमेश्वर जी। और जो भी वचन हम सबके बीच में बोया जाता है वो हम सबके जीवन में पिता 100 गुना आशीषित कराने वाला हो सके पिता परमेश्वर जी। प्यारे प्रभु जी, आपके दास को प्रभु आपने आगे में देते हैं और पिता आगे का वचन भजन प्रभु सब कुछ आपकी योजना के अनुसार होने पाएगा। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हम लोग को समय दिया कि हमारे घर प्रभु आज आपकी स्तुति आराधना और वचन हो सके, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है पेज नंबर 131, सॉन्ग नंबर है 208, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा। पेज नंबर 131, सॉन्ग नंबर है 208। मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, रोने भी ठुकराया, मेरी आने की जिंदगी आंखों में आंसू, तन्हाइयों की यादें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी है हर खुशी, जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी कहानी, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें फैलाई, मुझको तेरी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु
से, मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैंने पाई है आशीष यीशु से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का, जीवन में खुदा की गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन में एक अद्भुत हुआ गवाही है, जो अभी हम गए थे अभी अपने भतीजे की एंगेजमेंट में, तो वहाँ हम लोग होटल में गए और कोई नॉक किया तो हम सोए हुए थे, जल्दी में उठा और मेरी चप्पल जो थी मुड़ गई और अचानक बहुत तेजी से मैं गिरा वहाँ पर। तो परमेश्वर ने हमें फिर भी बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हम फिर भी बच गए और सच में पिता परमेश्वर ने चमत्कार तरीके से हमें बचाया और मामूली सी थोड़ी चोट लगी और ठीक है, चल जाएगी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, जो हमें अद्भुत रीति से कहीं भी और हर समय हमें बचाए के रखता है और उसे धन्यवाद देना चाहिए प्रतिदिन, हर समय, हर पल। थैंक यू। हमारी एक गवाही ये है कि यदि पिछले दिनों हमारे मम्मी पापा आए थे और सोचा था हम उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा था करने के लिए, 50 एनिवर्सरी थी, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने का समय कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम धन्यवाद देते कि मम्मी पापा यहाँ पर आए, उनके लिए प्रेयर हुआ और फिर वो डॉक्टर को भी दिखाया, तबीयत खराब हुई थी और फिर उसके बाद उनको रिलीफ मिला, फिर वो अच्छे से अपने घर गई। वहाँ भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और फिर फोन करते रहे लगातार, उनका हाल चाल लेते रहे, फिर पूछते भी रहे। फिर उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग अब ठीक हैं, प्रेयर भी हुई है और दवा भी लिया है। धन्यवाद देते परमेश्वर का। मम्मी पापा भी अच्छे से हैं और बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हमारे यहाँ प्रेयर होती है और खंजरी हम नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी बात जब हम गए थे तब हमने सोचा खंजरी ले ले, प्रेयर में बजाएंगे, अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। खंजरी बजेगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है, मेरी भी गवाही है कि मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल रात में जब मैं लेटी तो अचानक ही मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मिर्चा कटे में नहीं होता ऐसे वाला, और इतना तेज दर्द हो रहा था कि असहनीय दर्द हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं सोचने लगी और मैं खुद ही खुदा को धन्यवाद देने लगी। मैंने कहा कितना आनंद आ रहा है इस दर्द में, और मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो कि जब अयूब को इतने कष्ट हुए थे तो उसने भी यही चीज बोली थी कि मेरे पिता का धन्यवाद हो, और मैं भी खुदा का धन्यवाद देती रही। मैंने कहा पिता तेरा धन्यवाद हो इस दर्द के लिए, इस तकलीफ के लिए, हर एक बात के लिए जो आप मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा चाहे वो अच्छा हो चाहे वो जो भी हो, हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद हो। और इस जलन इस दर्द में भी मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं कब बातें करते करते अपने पिता से सो गई, और जब मैं सुबह उठी तो जब मुझे वैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरे हाथों में बहुत खुजली होने लगती है, बहुत इचिंग होती है, और कम से कम 15-20 मिनट मैं बिल्कुल खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मैं सच में आपको बताऊं, आज सुबह से लेके अभी तक मुझे खुजली नहीं हुई एक बार भी, और वो जलन वो दर्द भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और नहीं तो सुबह से लेके अभी तक मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, सारी खाल एकदम निकलने लगती है। लेकिन आज मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सुबह से एक बार भी ना खुजली हुई और ना दर्द हुआ ना जलन हुई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये पिता की ही करुणा है जो वो हम जैसों पे अपनी कृपा को बरसाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हम मीटिंग में आने वाले हो पाए, ये खुदा की योजना है, वो हमें लेकर आए अच्छे से। इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। एक गीत गाएंगे ना सिस्टर? प्रेज द लॉर्ड। ढकली वो खुदा ने ढकली दिया, एक गीत गाएंगे बजा के। कौन सा? जो सा भी गाइए, जो याद है, जो आपको याद है, जो सा भी। बहुत बढ़िया, डीजे ढकली बजाइए।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बताइए प्रभु का धन्यवाद। अजय जी उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, मुझे दुनिया कभी भी कोई तुम्हारे साथ यारा मारेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई तुम्हारे साथ यारा ये तुझे साथ में संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, ये तुझे साथ में संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में कोई दाता है आशा का, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में कोई दाता है आशा का, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पिता चाहे वो पिता चाहे वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, पिता चाहे वो पिता चाहे वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरे पास समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना,
घर में रहते उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज लूंगा मैं तेरे को पाऊंगा। आज लूंगा मैं तेरे को पाऊंगा। करूंगा धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. इस समय है वचन की ओर जाएंगे, वैसे हम लोग थोड़ा आए की ओर आगे बढ़ाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया। ये उत्तम बात कि उसने हम सब भाई बहनों को अपने वचन को समझने वाली समझ, बुद्धि और मन दिया। और आज हम भाई विमल के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. आप थोड़ा उधर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पीछे और पीछे उठ के और पीछे और पूरा देख हवा आती है। Praise the Lord. हालेलुया। कितना उत्तम समय पिता ने हमें और आपको दिया। हम देख रहे हैं कि संसार में सारी गतिविधियां होती जा रही हैं। हर जगह अंधकार फैला हुआ है। मनुष्य अपने जीवन में त्रस्त हो गया है। जीवन की इच्छा करता है, परंतु मनुष्य अपने जीवन में एक निराशा को देखता है। आज कोई मनुष्य संतुष्ट नहीं है। आज कोई मनुष्य अपने जीवन में शांति से घिरा नहीं है। आज हर एक मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा अंधकार और एक बहुत बड़ा अविश्वास छाया हुआ है। अगर हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होना था तो आखिर पिता इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्यों वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन हमें हमेशा सिखाता है, यदि तुम्हें इसी रीति से चलना था और यदि तुम्हें अपने जीवन में मेरे वचन को मानना ही नहीं था तो तुम व्यर्थ इस पृथ्वी पर आए हो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए, परंतु जितनों ने अपनी समझ का सहारा लिया और अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने धन पर घमंड किया, वे सब नाश हुए। देखो, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चुनना चाहते हो। देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर केवल पेट के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि तुम्हारा परिश्रम इस पृथ्वी पर ऐसा हो कि तुम फल को प्राप्त करने पाओ। देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। तुमने इस पृथ्वी पर इतना कड़ा परिश्रम किया, इतनी दुख भरी रोटी खाई और बिछौने पर जाकर तुम रोते हो। इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा परिश्रम करके दुख भरी रोटी खाकर तुम अपने मन में विचलित होते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऐसा जीवन नहीं रखा था। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर अधिकारी बनाया था।
और मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर को अपने वश में करने की सामर्थ दी थी। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर फलने फूलने की आशीष दी थी। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ाया था। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक आनंदित और एक बहुत आनंद से भरा हुआ जीवन दिया था। क्या मेरा ये सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा? क्या मैंने मनुष्य के लिए जो योजना बनाई और मैंने उत्पत्ति से लेके आज तक और अंत तक जो योजना बनाई है, क्या मेरा ये सब कार्य करना व्यर्थ हो जाएगा? अपने आप से पूछना पड़ेगा हमें, क्या हमारा ये सब काम करना या यीशु मसीह का ये सारी सृष्टि को उत्पन्न करना, क्रिएट करना, बनाना और पूरी सृष्टि को बढ़ाकर स्थिर करना, क्या ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? उसने क्यों आखिर हमें इस पृथ्वी पर बनाया? हम देखते हैं लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लोग वचन पढ़ते हैं, लोग स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह अपने जीवन में झगड़े रगड़े और अशुद्ध आत्माओं से घिरे रहते हैं। उनके मुंह से हमेशा दोष की आत्मा निकलती है। उनके मुंह से हमेशा कुरकुराने की आत्मा निकलती है। उनके मुंह से हमेशा निंदा निकलती है। उनके मुंह से हमेशा बुराई की आत्मा निकलती है। तुम मेरे वचन के निकट क्यों आए? क्यों रेबेका जी, तुम मेरे वचन के निकट क्यों आए? ना देखिए, अब सब हो गया, अब आप देखने में जुटे। तुम मेरे वचन के निकट क्यों आए? बताइए, कुछ तो बताइए। वचन सुनने के लिए, उसके मार्गों पे चलने के लिए। लेकिन खुदा का वचन सुनने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन खुदा का वचन सुनना, उसके मार्ग पर चलना तो हमारे जीवन में तब काम करेगा ना, जब हम अपने जीवन में क्रोधित ना हो। नहीं, देखिए, दुष्ट, ऐसा नहीं कि क्रोध जो है वो दुष्ट से आता है, ऐसा नहीं है। अगर क्रोध दुष्ट से आता है तो यीशु मसीह भी तो क्रोधित हुआ। उसे कहां पर क्रोधित हुआ? आराधनालय में क्रोधित हुआ। अब क्या तो यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आ गया? ताली नहीं बजाएंगे? ये किसने बता दिया कि दुष्ट से ही क्रोध आता? कभी ये चीज सोची आपने? नहीं नहीं, जैसे क्रोध का नाम लिया तो पहले कहा दुष्ट। हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने हमें एक मार्ग को दिखाया। अब यीशु मसीह जब नाव पे बैठा है, सो रहा है, तो आंधी तूफान आ रहा है। अब शिष्य चिल्ला रहे हैं, हम यहां मरे जा रहे, तू सो रहा। अब यीशु मसीह ने डांटा, आंधी को डांटा, तूफान को डांटा। डांटा क्यों नहीं? आप कहेंगे यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आ गया, उसे डांटा। अब यीशु मसीह ने कहा, अपने शिष्यों को डांटा। जब एक पिता अपने बच्चे को यीशु मसीह के पास आया, ले जाया और कहने लगा, यदि कुछ हो सकता है तो इसके लिए करिए।
पिता ने कहा यीशु ने ये कौन सी बात है, पूछो से ताली नहीं देंगे। मैं इसे आपके शिष्यों के पास भी ले गया था, परंतु वे कुछ ना कर सके। तब यीशु मसीह ने फिर उन्हें डांटा, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कहें यीशु मसीह को क्रोध आ गया? नहीं, बाइबल में लिखा क्रोध तो करो। अब बताइए, अब ताली बजाइए। बाइबल में लिखा क्रोध तो करो, पढ़ाया आपने कि नहीं पढ़ा? ये गलत ना बोला करो, एकदम ना बोला करो। ना मालूम हो तो चुप बैठा करो। क्रोध तो करो, हाँ सही है, गॉड ब्लेस यू। देखिए अभी मुझे क्रोध आ गया, अब आप कहेंगे ये पाप है, दुष्ट है, नहीं, इसने सही कहा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ये भी लिखा है और ये भी लिखा है तुम्हारा क्रोध शाम तक शांत होगा। दोनों बातें लिखी है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। देखिए अब आपने यहाँ पर एक आत्मा देखी, मेरा डाटा, देखिए मैं तुरंत उसको करेक्ट करा, अब करेक्शन हुआ। मेरा गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये देखिए पिता ने ये चीज क्यों करी? एट टाइम आप सबके सामने चलती प्रार्थना में ये क्यों हुआ? अब कहिए भाई को क्रोध आ गया, भाई अपनी वाइफ कैसे करिए? नहीं, लेकिन भाई ने फिर तुरंत उसके लिए सॉरी कहा, तो ये पाप नहीं हुआ। उसने कहा क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब मैं मनुष्य हूं, मुझे क्रोध आ जाता है, लेकिन तुरंत उसे क्षमा करो, उसके प्रति पाप पश्चाताप से बनो, तुम्हारा क्रोध शाम तक खत्म हो जाए। अब तो महीनों रख के चलो, ऐसा कहा था, बस ये पाप हो गया। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती क्या है? मनुष्य एक स्वभाव में है, और पिता को मालूम है कि मनुष्य को भूख लगेगी, और पिता को ये भी मालूम है कि मनुष्य को प्यास भी लगेगी। ठीक जैसे प्यास को लगना और भूख का लगना निश्चय, वैसे आपके मन में, आपके जीवन में क्रोध का आना अवश्य है। आपके मन में बहुत सी चीजों को आना अवश्य है, लेकिन ये सारी चीजें पाप कब उत्पन्न करती हैं? अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों बीज भूमि के अंदर डाला जाता है, वैसे ही पौधा अभी डाला और पौधा नहीं निकलता। पौधा कब निकलता है? कई महीनों बाद। ठीक इसी तरीके से पाप का भी बीज होता है। अब ताली बजाइए। पाप का बीज है, अब शैतान ने आके बो तो दिया, लेकिन अभी जब आपके मन में पाप आया तो आप उसे तुरंत निकाल देंगे तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। ताली बजाओ। लेकिन अगर आप उसे अपनी भूमि में रखे रहेंगे, आप अभी ध्यान नहीं दे रहे, भाई ने क्या बोला था, भाई ने क्या बोला था, नहीं ध्यान दे। 4 दिन बाद धीरे से उसकी एक अंकुरित लहराई, अंकुरित लहराई। सही बात है। अब 4 दिन के बाद 8वें दिन में दूसरी निकली। सही बात है। अरे इसने ऐसा कहा। अब वो 5वें महीने में वो जड़ पकड़ लिया, अब वो पाप बना। जैसे हम वचन को सुनते हैं, जब वचन हम सुनते हैं तो अपने जीवन में जब तक रखते नहीं है तो वो तुरंत गायब हो जाता है। अगर हम उसे रखेंगे तो वो फलवंत होगा, वो भी बीज है, और ये पाप का भी बीज है। बात सही है? हमें लेकिन हमेशा याद रखिए, हम अगर बीज को अपने जहन में रखे हुए हैं तो वो पाप बन जाएगा।
लेकिन अगर हमारे जहन में आया और हमने उसी शाम तक उसको हटा दिया, सच बात है, वो हमारा कुछ ना बिगाड़ कुछ पाए। ना बिगड़ पाएगा, सच है। हमेशा याद रखिए वचन हमें क्या सिखाता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. भजन संहिता, हालेलुया, हालेलुया। उसका 119वां अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 71। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. 71 आयत। कलाम में लिखता है, मुझे एक मिनट रुकिए। हाँ, कलाम में लिखता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए बड़ा ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाली ला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। मुझे जो दुख हुआ, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ने वचन को समझा नहीं। अगर वो समझता तो वचन से बहुत आयत से वो अपने जीवन को शुद्ध कर सकता था। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में क्या कर रहा है, बैक टू बैक आता जा रहा है वचन से। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ। ये बात आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आप वचन को जान नहीं सकते। आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों को देख के अपने जीवन में वचन को पीछे करने लगते हैं। लेकिन हमारे जीवन में वचन हमेशा आगे आना चाहिए। और वचन आगे कब आता है, जब हम सुख और दुख दोनों समय में पिता को स्थान देते हैं। अब बहन के दर्द हुआ हाथों में, मैंने कहा मैं पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ कि ये दर्द मुझे हो रहा है। और सुबह तक वो दर्द इनके लिए आशीष का कारण बना। बात समझे? हाँ, अब किचन में कोई बर्तन पड़ा है और वो कम से कम 1 साल से पड़ा है, 1 साल 2 साल। ये रोग आपको कितने दिन से था? ये रोग मुझे भाई आज 3 या 4 महीने हो 4 महीने से। देखा, 4-5 महीने, 1 साल से पड़ा है बर्तन। अब आप उस बर्तन को बहन ने उठा लिया। अब बहन जब आप उस बर्तन को साफ करेंगे तो उस पर थोड़ा रगड़ा घिस तो होगी, घिसेंगे उसको। क्यों दादी? कोई बर्तन अगर बहुत गंदा पड़ा है सालों से तो उसे आप जूने से घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? तो घिसेंगे तो बर्तन को दर्द होगा। भाई आप 1 साल से ना हो ना,
वो बर्तन हम है। हाँ, बाइबल बताती है तुम मेरे बर्तन हो। सच है, वो कुम्हार है। भाई कुम्हार क्या बनाता है? बर्तन। और इन बर्तनों में उसने अपना आत्मा रखा। सच है भाई। अब हम साल भर नहीं नहाए और साल भर ना नहाए तो साल भर के बाद जब हमें नहलाया जाएगा तो हमारी रगड़न घिस तो होगी, होगी। हमारी खाल में लगेगा। बिल्कुल। हम कहेंगे अरे लग रहा ना लगे ना, अगर ना लगेगा तो साफ नहीं हो पाएगा। साफ नहीं हो पाएगा। सच है भाई। इनके 5 महीने से दर्द था, ये सो रही थी, अचानक हाथ में दर्द। अब पिता क्या कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। सच बात है। थैंक यू। गाड़ी जब ठीक होने जाती है तो ठोका पीटी होती है उसकी, सच बात है भाई। और ठोका पीटी ना करे तो वो ठीक नहीं होगी। सच है। अब इनको जब दर्द हुआ तो इन्होंने कहा प्रभु बहुत सही हो रहा है। सच है। कलाम में क्या पढ़ा दिया आपने? भजन सही था 119 और उसका 73। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ। कैसे भला हुआ? क्यों भला हुआ? अरे तुम कह रहे यार ऐसा हो गया, अच्छा हुआ। अभी तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें पता लगता नहीं। मेरे जीवन के लिए जो पिता ने योजना बनाई है, सच है भाई। वो योजना जो मुझ पर हो रही है वो मेरे लिए भलाई है। सच है। और पिता हमेशा भला करता है। सच है। कलाम में लिखा 119 अध्याय और उसकी 68 वर्ष में लिखा है। तू भला है हाँ। और भला करता भी है। अरे मुझे अब आप बताइए, बाइबल में लिखा तू भला है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बाइबल में लिखा है तू भला है हमें और भला करता भी है। कितनी अच्छी बात। अब आप बताइए, वो भला है, वो भला चरवाहा है, वो भला गड़विया है और भला करता भी है, तो फिर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों? क्यों हमारे जीवन में उतार चढ़ाव? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव। वो तो जन्म का अंधा था। ताली मिल जाएंगे। बाइबल हर तरह से फंसाती है। वो तो जन्म से अंधा था, उससे कोई पाप किया ही नहीं था। अब उसका कौन सा अधर्म था? जो जवान भी हो गया, आज तक किसी को सूरज को नहीं देखा। अब उसने ऐसा कौन सा पाप किया था भाई? बस यीशु मसीह के सामने एक जन्म का अंधा आया और वो जवान था, वो बचपन से आज तक एक भी ज्योति नहीं देख पाया। उसने कौन सा पाप किया? ये तो पूछ रहे थे सब फरीसी यहूदी शास्त्री, भैया इसने कौन सा पाप किया? सो रहे हैं पीछे, वो रहते हैं, वो पानी भी है उसका बढ़ेगा। कुछ चुड़ैल वो तो जन्म का अंधा था और बड़ा हो गया, तब तक अंधा रहा। फरीसी यहूदी शास्त्री ये तो कहते इसने कौन सा पाप किया है, या इसके माता पिता ने पाप किया? हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों है? मैं कह रहा हूं, सब कहेंगे भैया हमारे अधर्म के हाँ, अधर्म के कामों के कारण हमारे ऊपर विपत्ति आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई भी अधर्म का काम नहीं होता, इसके बाद भी हमारे जीवन में एक बहुत कठिन चीज परीक्षा आ जाती है। वो क्यों आती है? देखिए, हमेशा याद रखिए, खुदा अपनी महिमा पत्थरों से करा देगा।
पत्थरों से महिमा कराता। मालूम है क्या है? जब तक मिट्टी को थपथपाएगा नहीं, यस, वो आकार क्या? कैसे पाएगी? जब तक मिट्टी को थपथपाएगा नहीं, तब तक उसका आकार सही नहीं, शेप नहीं। क्यों कह रहा है कि तुम अपने आप को मेरे हाथों में दो? सच है। एक व्यक्ति है आपके बच्चे को मार रहा है, एक व्यक्ति है आपके बच्चे की तारीफ कर रहा है। आपको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा? विमल भाई, जो इसलिए जो है? कर रहा है, ये जो तारीफ करता है, जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करता है, आपकी प्रशंसा करता रहता है, वो आपको अंधकार में डाल रहा है। जो आप पर चढ़ी उठा रहा है, वो बुढ़ापे तक आपकी रक्षा कर रहा है। आप बैठे, आपकी मम्मी बैठी, आपकी मम्मी आपको मारती थी, बाहर वाले आपकी तारीफ करते थे। और विमल भाई कह रहे जो तारीफ कर रहा है वो अच्छा। देखिए आपके सामने ही आपका इनकार, और आपको समझ में भी नहीं आया। मैंने उनसे साफ पूछा, भैया जो तारीफ कर रहा है एक बच्चा, एक बच्चे की एक जना तारीफ कर रहा है, एक जना एक बच्चे को मार रहा है, आपको कौन अच्छा लगता है? तो कहते तारीफ करे वो अच्छा लगेगा। अभी मैंने कहा बाहर वाले आपकी तारीफ करते थे, कह रहे हाँ मम्मी मारती थी। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। उसे कहा जो अपने बच्चों के लिए छड़ी उठाता है, वो अपने बच्चों को की उम्र और आयु को बढ़ाता है। सच है। वो अपने बच्चे को अधर्म के मार्ग से बचाता है। सच है। हमेशा याद रखिए, हम वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन हर बात ऐसा नहीं कि हमारे अधर्म के कारण ही आ जाए, और हर बात ऐसा भी नहीं कि पिता की महिमा के लिए आए। सही बात। कभी कभी ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में, क्या आने वाले दिनों में हम बहुत भयानक पाप में गिरने वाले हैं। आप समझिए, और हमें ये चीज नहीं मालूम। आने वाले दिन में हम बहुत भयानक पाप में गिरने वाले हैं, और ये बात हमें नहीं मालूम। उस आने वाले दिन के भयानक पाप में गिरने से पहले पिता तुम्हें एक चेतावनी देता है। इससे पहले कि तुम पनीर चोरी करके घर पे आके तलवा के खाओ, मम्मी पनीर चोरी करने के कारण तुम्हें मारेगी, ताकि तुम एक दिन संसार में जाकर बड़े चोर न बन जाओ। सच है। है कि नहीं? तो इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि खुदा हमारे आने वाले समय के विषय में जानता है। हमें लगे नहीं, खुदा हमारे आने वाले समय के विषय में जानता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। अरे अब इसने क्यों कहा भला हुआ? सुबह इन्हें पता चला, इन्हें सुबह पता चला कि खुजली नहीं मच रही। 15 मिनट खुजली मचाती थी, सुबह इनको पता चला दर्द नहीं हो रहा। आने वाले समय में वो जो दुख हो रहा था रात में, वो आने वाले समय के लिए भला था। अभी उसी समय कुड़कुड़ा देते, मैंने तो कोई अधर्म का काम किए नहीं, मैं तो प्रार्थना में गई थी, मैं तो मीटिंग में गई थी, मैं तो तेरे वचन में चल रही हूँ, मुझे देखो इतना बड़ा दुख हो रहा है। ये तो कभी बिछौने पे अच्छी ऊंची नींद लेंगे, बहुत सी बातों से कुड़कुड़ा देती। वचन में एक नहीं कई बार
क्योंकि हमारी बुद्धि और उसकी समझ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज हम इस वचन से कुछ ले क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसे करें, अब ऐसे करने से मिल जा रहा है? नहीं, 100 बार करेंगे कुछ तो मिलेगा, है? अरे छोड़िए, 200 बार करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, है? ये बताइए, 500 बार ऐसे ऐसे करेंगे कुछ नहीं मिलेगा? 500 बार है? नहीं मिलेगा। विमल भाई बताइए, 600 बार करेंगे तो? नहीं मिलेगा। 1000 बार? नहीं। 1,00,000 बार? नहीं। 1,00,000 बार ऐसे करेंगे तो भी नहीं मिलेगा? नहीं। तो मिलेगा कब? और इसको पढ़ेंगे, चलेंगे। पढ़ने तो बहुत बार पढ़ते हैं, ग्रहण करना उसका अनुसार चलना। मिलेगा कब? वाह दादी वाह, दादी कह रही है जब उसके वचनों पर चलेंगे तब मिलेगा। क्या बात है, इतनी पते की बात बताई दादी ने। नहीं, देखिए हम पढ़ते भी नहीं, हम पढ़ते भी हैं और चलते भी हैं, लेकिन तब भी नहीं मिलता। अब बताइए, आप पढ़ेंगी भी चलेंगी भी तब भी नहीं मिलेगा। लिखा है इसमें लिखा है, क्या लिखा है अब बता दें। उसे कहा यदि तू अपने प्राणों को, सुनिए, यदि तू अपने प्राणों को दूसरे पर निछावर कर दे परंतु उससे प्रेम ना रख तो तेरा प्राण देना व्यर्थ हो जाएगा। अब वो पढ़ भी रहा है और कर भी रहा है, लेकिन तब भी नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए, लोग पढ़ रहे हैं धर्म ग्रंथ, दान करो, दान दिए पड़े, लेकिन तब भी उसके संतान अलग दान दिए पड़े, ताली नहीं आएंगे। जाइए जाके देखिए कितने लोग लंगर चला रहे, कितने लोग उठाते जूते साफ करने बैठे, कार से उतर रहे हैं जूते साफ कर रहे हैं, और कर इसलिए रहे हैं कि हम हमारे पापों की क्षमा हो जाए, हमारी संतान हमारी बात सुन ले। जितने जूते साफ कर दिए, 100 जूते साफ करे आज, और फिर घर गए, फिर संतान वैसे ही बोल रही। बताइए क्यों नहीं हो रहा? लोग पढ़ रहे हैं, लोग चल भी रहे, लेकिन तब भी नहीं मिल रहा। हम ऐसे ऐसे 1,00,000 बार कर रहे तब भी नहीं मिल रहा, तो मिलेगा कैसे इससे? फिर आप प्रेम को पकड़ लिया। अब ये बताइए, पत्रस तो पढ़ना ही नहीं आता था, मछली बना के भून के खाता था। पत्रस साधारण मनुष्य था। अब आप बताइए, जो पढ़े ही ना, जो सुने ही ना, वो कैसे चलेगा? फिर तो बाइबल उसके लिए बेकार हो गई। फिर बाइबल से हमें इसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? बने तो हुए, बचपने से बाइबल ही तो रखते हैं आप अपने घर में, फिर वही वाली बात आ गई। फिर वही आप फिर घुमा फिर पढ़ेंगे तब मिलेगा। हमने कहा पढ़ा भी और उस पर चले भी तब भी ना मिला, तो मिलेगा कैसे? भाई वो कह तो रहा है कि यदि तू अपने सारे धन, सारी संपत्ति कंगालों को दे दो परंतु प्रेम ना रखो तो तुम्हारा पूरा संपत्ति देना व्यर्थ है। इसका एक माध्यम है, बाइबल में एक माध्यम है। बाइबल उसने दे तो दी,
उसने 10 कुंवारियों को मसाज दे तो दी, लेकिन 5 नहीं 5 पहुंची। माध्यम है, और वो माध्यम है पवित्र आत्मा, जो आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा, सारी नहीं मिलेंगे। पवित्र आत्मा पढ़ने से नहीं मिलेगा, चलने पे भी नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे यार, दिखा दे, चालू रहिए, आइए दिखाते हैं आपको। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरितों 19 पहली आयत। पहली आयत पढ़े। और जब में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, चेले कैसे होंगे? सुनते भी होंगे, चलते भी होंगे। बात तो यही है। कितने पास्टर, कितने याजक ऐसे बाइबल क्या पढ़ते हैं, क्या बुलंद आवाज है। आवाज सुनी आपने? क्या बुलंद आवाज, बुलंद चेहरा, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या बताते हैं, और वो चलते भी है भैया। लेकिन पौलुस ने चेलों से कहा, कोई ऐसे वैसे लोगों से नहीं कहा। चेले कौन है? जो वचन में चलते हैं, जो वचन को सुनते हैं, उनसे कहा। क्या कहा? पढ़े। उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पढ़ते समय, चलते समय पवित्र आत्मा पाया? आगे बढ़े। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ले किनारे हो गए। कहाँ हो गए? किनारे हो गए। भाई आप सब चीज पढ़ा कैसे देते हैं? आप ये बताइए, ये सारी चीजें हैं, हमारे जहन में चलती हैं। शैतान बहुत धूर्त है। शैतान कितना धूर्त है पता है? कहता है कि ये जो कोई आया है, कोई तुम्हारे साथ तो आपको दुष्ट ने ले आया, ले हो काम खत्म। शैतान कितना दुष्ट है। शैतान कहता है भैया अरे तुम एकदम ठीक हो, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, चल भी रहे हो, अब तुम सही में, अब तुम एकदम ठीक हो गए हो, अब तुम्हें ये जो ऐसे नहीं करने की, अब तुमको इससे मिल जाए। हमें बाइबल से कोई भी आशीष मिल क्यों नहीं पा रही है? चर्चा ही नहीं सुनी। चेलों का ये हाल है। किसका हाल है? चेलों का हाल है। तो बाहर वालों का क्या हाल होगा? अगर चेलों का ये हाल है विमल भाई, तो बाहर वालों का क्या हाल होगा? बाइबल पढ़ भी रहे, चल भी रहे, भाई उसने कहा ना विश्वास करते समय, तो विश्वास करते समय क्यों आने की? बाइबल पढ़ रहे, चल भी रहे। तुमको पवित्र आत्मा नहीं, हमने तो चर्चा भी नहीं सुना। एक द्वार है, एक द्वार, खिड़की नहीं है, द्वार है।
खिड़की नहीं है, खिड़की से कोई नहीं बुला सकता, केवल द्वार। क्या है? समझ रहे हैं? उसे कहा मार्ग, सत्य और द्वार, जीवन का द्वार में। द्वार एक ही है। इधर उधर से बहुत से चोर डाकुओं ने कोशिश करी प्रवेश करने की, लेकिन वे प्रवेश ना कर सके। बिना मेरे, ओ माई गॉड, कह रहा बिना मेरे, क्या कह रहा? बिना मेरे है? बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मना। अरे नहीं, वो देखो हमारे आई कार्ड उन्होंने साइन करा है, हमें प्रवेश करा दो। हमारे आई कार्ड है भैया, उधर साइन करा, हमने उस अधिकारी से बात करा दे, हमारा प्रवेश करा दो। सीधे बाइबल में लिख दिया उसने, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अब खिड़की कहीं है? आज सुना था कि नहीं? सो रहे थे, सुना था ना? आज क्या करने गए थे आप? अच्छा, देखा द्वार केवल की है। हाँ वो याद आएगा, वो तो आप भाई कितने सतर्क रहते हैं आप। अब बोलिए नहीं। आज आपने खिड़की के बारे में सुना था, खिड़की नहीं है वहां पर, वहां केवल एक द्वार। आप यार इतने सतर्क कैसे रहे? लोग चुनते बंद करके अगरबत्ती चढ़ा देते, इसको गेंदे का माला चढ़ा देते। ऐसे करिए, जब आप ही कह रहे हो यू करने से 1 लाख त्यौहार करने से नहीं मिलेगा कुछ, तो गेंदे का माला चढ़ाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कैंडल चढ़ाने से क्या मिलेगा? अगरबत्ती चढ़ाने से क्या मिलेगा? कह रहा विश्वास करते समय तुम्हें पवित्र, हमने चर्चा भी नहीं सुनी, सब लॉ है। अब आप बताइए, आप अपनी तिजोरी में बढ़िया सामान रखती थी, खाने का रखती थी कि नहीं? और आपके बच्चे उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करते रहते थे बोले हाँ और ना में उत्तर दीजिए। आप डोली एक थी कि नहीं? डोली देखो, अब आपने भाई आपको कैसे मालूम? हमें मालूम एक डोली थी। बोलिए हाँ ना, अब याद आई। देखिए अब याद आई, इनको रसना पिलाना। डोली थी, हाँ थी। उस डोली में आप अपने हाथ से खूब बढ़िया सामान बना के रखती थी कि नहीं? हाँ ना, हाँ रखती थी। अरे बच्चे सारे धूम मचाते थे कि कप निकालें, लेकिन डोली आपके बिना कोई खोल ही नहीं सकता था। है ठीक इसी तरीके से डोली है, इसमें सारी आशीषें रखी हैं, लेकिन डोली में एक ताला लगा है और ताले की चाबी है पवित्र आत्मा के पास। अब ताली बजाओ। और जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें निकाल के ना दे, तब तक लाख तुम अभी आपने कहा 1 लाख बार यू कर लो, ताला लगा है। कह रहा मोहर बंद क्या? अब वो बंद तो बंद, अब जिसने बंद करा है वही खोलेगा, अब बिना उसके कोई खोल नहीं सकता। ताली नहीं रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं, ललचा रहे हैं क्या? अब पढ़ रहे हैं, बोले ललचा रहे, हमें मिल जाए तो मिलेगा। डोली के बाहर से हम सारी सामान देख रहे हैं, उस कटोरे में दही रखा है, उस कटोरे में घी रखा है बात से कि नहीं? दादी
बच्चों को सब मालूम है कि डोली के अंदर कौन से कटोरे में क्या क्या रखा है, लाचार है। सच में। और कभी कभी तो जाली भी तोड़ देते हैं। जाली टूटी थी, जाली 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 नहीं टूटी थी। अच्छा, हम लोग तो धीरे से जाली थोड़ा छेद करते थे और करके हाँ कटोरी को पास कर लेते थे। बहुत बड़े वाले। सही आया। नानी क्या करती थी, नानी सुनिए, नानी क्या करती थी, डोली के अंदर कोफ्ते, कीमे के कोफ्ते बहुत बढ़िया बनाती थी। कीमे के कोफ्ते क्या करती थी, बना के तल के अब डोली में रख दे के शाम को तरकारी बनाएंगे। और हम लोग को इतना अच्छे लगे, डोली में रख दे तो डोली में जाली में छेद कर दिया था, छेद से कोफ्ता निकाल लेते थे। 2-3 कोफ्ते ऐसे सूखे खा गए। अब वो जब निकाले सब्जी बनाने, कहे अरे अच्छा, वो जब निकाले तो कहे कम लग रहा है। हाँ नानी कम लग रहे हैं, बनाया तो वैसे इतने ही थे। एक बार की बात, नानी ने क्या करा, एक आलू की टिक्की बहुत बढ़िया बनाती थी, हरी मिर्चा धनिया डाल के, प्याज डाल के आलू की टिक्की तल के बेसन से करके बनाती थी। तल के रख रही उसी में, तो रख रही जब तो ठंडी हो गई तो हमने अपनी जेब में 2 रख ली और जेब में रख के तोड़ के खाते थे। तो पता चला एक रह गई होगी, तो जब पैंट धुल गई तो उसमें आलू की टिक्की निकली। ये किसने रखी थी? ये सारी हरकतें हम लोग के अंदर थी, हम लोग को आज भी याद है। आज के बच्चों को कीमती सामान दे दो वो खाते नहीं, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत उतावले रहते थे। वो एक समय अलग था। ठीक इसी तरीके से बाइबल में भी सारी कीमती चीजें रखी हुई हैं, सब कीमती चीजें रखी हुई हैं, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते। अच्छा, इसमें कोई जाली भी नहीं कि छेद करके निकाल लो, क्योंकि इसमें एक ताला लगा है। तब कलाम में लिखा है, प्रेरित तो 19वां अध्याय और उसकी 2री आयत, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी ना सुनी। ये जब तक हम इस बाइबल से, इस वचन से विश्वास करके उस आत्मा को, क्योंकि आत्मा एक है और उसके पास वरदान है, अपने जीवन में रिसीव ना कर लें। और जिस समय आपने रिसीव कर लिया, उसने कहा जो कहेगा, इसी बाइबल में लिखा है, जो कहेगा वो हो जाए। फिर उसने लिखा है कि तेरे विचारों में आने से पहले मैं वो तेरे लिए काम कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये तो वही खुदा है जो कभी बदलता नहीं। ये तो वही खुदा है जो मिस्रियों को लाल समुद्र में मार दिया और इजराइलियों को लाल समुद्र से बचा के निकाल दिया। रूद यहां आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप मुझे बताइए कि कितना जरूरी है कि जो भला है और सदैव भला ही करता है, लिखा कलाम में, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 68। तू भला है, तू भला है और भला करता भी है, और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। ये देखिए, वो भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां और अगर आपको अपने जीवन में भला चाहिए तो उसकी विधियों को सीख कर उस आत्मा को रिसीव करें। और अगर हम उस आत्मा को रिसीव नहीं करेंगे तो हमारे साथ कभी भी भला नहीं हो पाएगा। और आत्मा कैसे मिलेगा? आत्मा केवल पिता के वचन में जो लिखा
उसके अनुसार करने में चौकसी करने से मिलता है। हमेशा याद रखिए, लोग अपने जीवन में बहुत तरीके से बपतिस्मा ले लेते हैं, बहुत तरीके से बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी उनके अंदर अंधकार बना रहता है। लेकिन जब आप बपतिस्मा लेकर उसकी विधियों पर आप ईमान से चलें, उसके कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें, तब वो पवित्र आत्मा का दान जो आपको राई के दाने के समान मिला है, वो आपके जीवन में बढ़ता है। वो बढ़ने का तरीका केवल एक है, क्या? वचन जो जल को दर्शाता है, जो पानी को दर्शाता है, जो विश्वास को दर्शाता है, जो तुम्हारे जीवन में आत्मा को दर्शाता है, उसको अपने जीवन में रिसीव करो। और जैसे जैसे रिसीव करते जाओगे, तुम्हारे साथ भला होता जाएगा, तुम्हारे साथ अपने आप उत्तम होता जाएगा। तो आज बहुत तेरे लोग बाइबल को एक धर्म ग्रंथ और एक खुदा का वचन समझ के अपने जीवन में पूज रहे हैं, लेकिन खुदा ने कहा इसे सीखने और इसे मानने में चौकसी करो। क्या लिखा वचन में? जो इसे मानता, सुनता और इसके वचन में चलता है, वो सदा सर्वदा आनंदित रहेगा और मेरा पुत्र पुत्री ठहरेगा। कब? जब हम इसको मानेंगे, इस पर चलेंगे, और इसको मानने और चलने के लिए इस पर विश्वास करना होगा। और विश्वास, अगर मैं यहां से बैठे बैठे विश्वास करूं कि वहां जनरल मर्चेंट की दुकान में पार्ले जी का पैकेट रखा है, क्या? वहाँ जनरल मर्चेंट की दुकान में पार्ले जी का पैकेट रखा है, हाँ, और मैंने खा लिया, तो मैं खा नहीं पाऊंगा। ये मेरा विश्वास है कि मैंने खा लिया, लेकिन जब मैं उस विश्वास को लेके जाऊंगा, काम करूंगा, मर्चेंट से, जनरल मर्चेंट से पार्ले जी का पैकेट खरीदूंगा और खाऊंगा, तब वो पूरा होगा कि हाँ मैंने खा लिया। आमीन। बात समझे नहीं? बाइबल पूरा विश्वास पे डिपेंड है। आज लोग पढ़ते हैं, लोग बाइबल को चूमते हैं, लोग बाइबल की आज्ञाओं को मानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। चलना है ही नहीं, चलना है ही नहीं। 7 दिन खाना खा रहे, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, और 28 चीजें और। लेकिन प्रभु का वचन संडे वाले दिन 10-15 मिनट या 1 घंटा बस हो गया। क्या प्रभु का वचन रोज नहीं खाना चाहिए? क्या प्रभु का वचन में रोज हमें भोजन नहीं करना चाहिए? यही तो बात है। जब तक आप विश्वास करके उस पर चलेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि पिता ने उन शिष्यों को बुलाकर अधिकार दिया? वचन में लिखा ना, उसने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया। क्या काम कर दिया कि उन्हें अधिकार दे दिया? 12 शिष्य चले और चलते चलते उन्हें अधिकारी बना दिया। जैसे चलने का नाम आता है, लोग कहते हैं भाई हमें यहाँ जाना, हमें वहां जाना, हमें ये करना, हमें वो करना। कोई चलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इससे पाने के लिए हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। यीशु मसीह के ऊपर सब जने कूदे जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। शिष्य ने कहा अरे गुरुवर तू कैसी बात करता है, तेरे मुझे किसी ने छुआ।
गुरुवर कैसी बात कर रहा, तेरे ऊपर तो सब गिर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी थी जो कहती थी और चली, जो कहती थी उस पर चली, जो कहती थी उस पर चली कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगा। वो वही बैठी बैठे कहती रहती वस्त्र को छू लूंगी छू लूंगी। इतनी भीड़ में वो गई और चली और तब उसे छुआ। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भैया हमें खुदावन देगा खुदावन देगा खुदावन देगा, लेकिन चलो नहीं तो। यीशु मसीह ने कहा ना किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ, क्या कहा था यीशु मसीह ने सिस्टर जी? मेरा वस्त्र छुआ मेरे अब मैं कहूँ मैं गिटार बजाऊंगी, प्रैक्टिस करो ना। बात समझे, बात समझे। और जैसे ही उसने छुआ वैसे वो चंगी हो गई। यानी कि ये वचन सत्य है। अब मैं कहूँ यीशु मसीह मुझे देगा 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 देगा, लेकिन मैं चलूं तब मुझे देगा। अब मैं चलू ही ना, देगा देगा। चलना पड़ेगा। यीशु मसीह चला कि नहीं चला? अगर ऐसे ही मिल जाता तो स्वर से माइक ऑन करता, अबूजा की मशीन ऑन करता, एक माइक लेता, अनाउंसमेंट करता, हेलो 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 1 2 3 माइक्रोफोन टेस्टिंग। पृथ्वी के सारे लोग समझ ले, सब मुझ आकाश की ओर देखे और मुझ पर विश्वास करें, आपको उद्धार मिल गया। और सब देखते हुए उद्धार मिल जाता। लेकिन भाई आप बताइए, जिसने पूरी पृथ्वी बनाई वो एक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता? वो पृथ्वी पर आया क्यों, चला क्यों? उसने वो दिन, वो दोपहर, वो शाम, वो रात अपने जीवन में जिया क्यों? उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। हम लोग क्या भैया सुबह तो चर्च हो ही आए हैं और संडे वाले दिन पूरा गैप रहेगा, बाकी 6 दिन प्रार्थना होगी। ले क्या है यार बात करते, हमें तो प्रतिदिन प्रभु में चलना, हमेशा। हम क्यों खड़े हैं वचन में? कल कहीं और खड़े होंगे, परसों कहीं और खड़े होंगे, लेकिन खड़े जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा, भोजन खाना है तो चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महीनों भर थाल अच्छे से लगे तो भाई विमल को काम पे जाना पड़ेगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आज संडे का तब भी आपको नींद आ रही थी, क्यों ऐसा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले, अपने आप को बंद करिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे शब्द को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा स्वीकार, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तो अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को समझते हैं,
स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के ऊपर प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इतनी ही आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो आप मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। ये प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदा इस संध्या बेला में जो भी इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया खुदा, ताकि उस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो वचन आपने इस महासभा में दिया खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने में हमें सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा जो भी वचन इस घराने में दिए है खुदा, ताकि जितना यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उन लोगों पर भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाया रहे, ताकि वह आपका वचन को सेत में ग्रहण कर और उसमें बने रहे और उसमें स्थिर रहे और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, यहाँ पर जितना भी उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन को हमें रहे और उस वचन को जाने और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनके घराने को आशीष प्रदान करे और उनको भी आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन वह घर घर जाकर आपका वचन को सेत में बताते हैं और वह हमें उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें उद्धार मिलती है और उस वचन को ग्रहण करने की हमें समझ मिलती है। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं इस छोटे झुंड के लिए भी, यहाँ पर जो महासभा में जो वचन दिया खुदा, ताकि इस घराने में आपका आत्मा छाया रहे और आपका वचन को इस घराने में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर हम बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ यूनिटी कॉलेज में होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनके घर में प्रेज द लॉर्ड।